बार ऑनलाइन करवा चुके बोले 2000 देंगे इसलिए कराओ। ई बोला भाई वाह आंधी तूफान तो खराब होगी फिर कराओ, फिर बाद में बोला फिर कराओ। ईब तक खुला है वो पोर्टल, इसीलिए बोला धान के लिए 1000 रुपये चाहिए तो कराओ। आपको बता दिया बढ़िया है ये, मतलब किरण ऐसा ये बढ़िया नेता है, हम इनको बिसराएंगे नहीं। क्यों काम भी करे हैं पूरे तो शामिल कम करे हैं, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी जो किसान लगा ले कुछ और लगा ले ये पार्टी की वजह है, पानी की समस्या है। तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम लोग 70 सीटें लेकर के आएंगे, उसके ऊपर क्या बात है? ये कांग्रेस के 50 आ सकते हैं, वो ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। तो सरकार तो बन गई 50 साल में, हम सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो बीजेपी का हटे, को कांग्रेस का हटे, आप तो किसकी तरफ हैं? उम्मीद ज़्यादातर कांग्रेस की बताऊँ। उम्मीद का सामने बात रख दी भी ये सार्वजनिक काम हमारे करने हैं, वो तो नुकर रोज चक्कर काटो भाई, यार रुपये दीजिए तो जे तो रुपये देने तो सरकार का फायदा है क्या। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीप। अभी हरियाणा का जो माहौल है वह बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। किसी का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कांग्रेस सरकार बनाएगी बीजेपी सरकार बनाएगी। आज हम लोग रिवासा गांव में हैं, यहाँ पर जो एक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से एक बहुत बड़ी लीडर है, कांग्रेस की लीडर थी है, अभी नई बीजेपी में ज्वाइन किया है उन्होंने। खास बात यह है कि उनका ये पहला विधानसभा चुनाव है, इसके अंदर वह क्या कहेंगी, कैसे किन मुद्दों के ऊपर वोट मांगेंगी और रिवासा गांव के साथ में उनकी क्या कुछ वादा रहेगा और बाद में वह कितने वादों को पूरा करेंगी। जानते हैं यहाँ की जो लोकल जनता है वह कितना विश्वास करते हैं इन दल बदलू लोगों के ऊपर, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा ही बनने वाली थी एक बार किरण चौधरी। अब उनका जो यहाँ पर प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं सरकार से, नई जो सरकार है वो कौन सी बनेगी, सारी की सारी हम लोग बातचीत करेंगे कि आपकी क्या उम्मीदें हैं। किरण चौधरी का यहाँ पर प्रोग्राम बता रही हैं, तो क्या रुझान है? भाई काम का हिसाब से देखा तो बेस्ट नेता है। अच्छा, बाकी ये बड़ी विपक्ष में तो 19-20 का फर्क तो पड़ेगा। बीजेपी में आई है, गई तो किसान थोड़ा बहुत तो नाराज रहे, बाकी जीत तो इसी की लग रही है संभावना। एक बात बताइए, जैसे कि पार्टी का कोई फ़र्क समझते हैं आप? भाई पार्टी वैसे तो पार्टी ठीक लग रही है, लेकिन किसान ना थोड़ा विरोध है कि किसानों ने जो मांग रखी वो मिली नहीं, संतुष्ट मतलब पूरी तरह कर नहीं पाई ये सरकार। अभी तक भी जो किसानों का जो आंदोलन था वह किसानों के बीच में है, रोष है उसके खिलाफ में कि कैसे बीजेपी उससे निजात पाएगी। उम्मीदें क्या हैं अब की बार, उम्मीदें क्या हैं? हम तो ये कहाँ मतलब सरकार कोई भी आओ पर पूरी किसानी तैसी नहीं हो सकती। उम्मीदें क्या है कि किसानों की ये उम्मीदें आप लोग मानते हैं? खाद की है, बीज की है, स्प्रे वगैरह की है, भूमि की है। तो टाइम पर थोड़ी बहुत दिक्कत तो आए है हर बार, लेकिन जैसे क्या है ऑनलाइन वाला सिस्टम है, ये फसल को 10 बार ऑनलाइन करवा चुके हैं। बोले 2000 देंगे इसलिए कराओ। ई बोला भाई वाह आंधी तूफान तो खराब होगी फिर कराओ, फिर बाद में बोला फिर कराओ। ईब तक खुला है वो पोर्टल, इसीलिए बोला धान के लिए 1000 रुपये चाहिए तो कराओ। अरे सरकार पहले कहते हम घर तक आते हैं और हर एक को सीसी केंद्र को के एक किसान 1000 रुपये तो वैसे ही ख़राब कर देता है, 10 बार जाएगा एक चीज़ के लिए, घुमा फिरा। हाँ, तो वो भी नाराज़गी है किसान। क्या चाहते हैं आप, जैसे कि बार में ये करवा रहे हैं? काम है तो सरकार ही करे। तो ये एमएसपी के अंदर आएगा या फिर बाहर है ये? नहीं, एमएसपी की गारंटी तो कोई लेगा ही नहीं। कांग्रेस भी करी, कांग्रेस के केंद्र में नहीं आएगी तो एमएसपी मतलब कानून में कैसे ला देगी। बीजेपी वाले पोस्टरों पर लिख रहे हैं कि हम लोग 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे चुके हैं। एमएसपी दे चुके हैं, जिस टाइम फसल पिटेगी उस टाइम सरकार नज़दीक भी नहीं मिलेगी आपको अनाज खरीदने के लिए। मतलब सीजन के बाहर यह बोल रहे कि हमने एमएसपी दे दी है, सीजन में घूम जाते हैं। एक बात है यार, किसान के पास 100 कुंटल अनाज है और 40 कुंटल खरीद लिया एमएसपी पे, 60 कुंटल तो बाद में बच गया उसका, वो क्या वो उसे ज़रूरत होगी उस टाइम बेचेगा, उस टाइम सरकार लेगी नहीं, तो वो गारंटी कहाँ हुई वो। तो सालाना मतलब निर्धारित नहीं है कि क्या होगा। हाँ, वो किसान जब भी बेचे उसका पूरी साल एमएसपी पे बिके तो मानने में वो चीज़ वाकई में है। ये 15 दिन 20 दिन महीने तो भी न खरीद लिया, बाद में बंद। अगर देखा जाए कि हरियाणा के अंदर जो पिछली जो सरकार रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार है, इससे पहले जो खट्टर एक मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी जो है एक सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो हुड्डा, खट्टर, सैनी, इन तीनों में से कौन सा मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया रहा था? भाई अपने कार्यकाल में हर एक नेता बढ़िया होता है, जिस नया ऐसा होता है। अब इसको थोड़ा टाइम मिला है सैनी को तो अभी पता आगे चलेगा भाई ये बढ़िया है या नहीं है। हर एक नेता अपनी जगह बढ़िया होता है।
कमी हर एक में कुछ न कुछ रह जाती है सरकार में, कोई भी सरकार हो। आप किसको वोट देंगे? कौन सा? आप भाई वो टाइम पता होगा, लास्ट डिसीजन अभी लिया नहीं। तो आपने मुद्दे भी क्लियर नहीं किए, वोट का भी नहीं बताया कि आप किसके तरफ हैं। मुद्दे से नाराज हर एक सरकार से हैं हम, तो ऐसा तो ये तो और वो पूरी तरह से तो कोई सरकार हमें कर भी नहीं सकती। हाँ भाई, तो टाइम के हिसाब से आप नेता आपको बता दिया बढ़िया है ये, मतलब किरण है सरुत, ये बढ़िया नेता है, हम इनको बिसराएंगे नहीं। क्यों काम भी करे हैं, पूरे तो शामिल कम करे हैं, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी जो किसान लगा ले, कुछ और लगा ले, ये पार्टी की वजह है। बीजेपी के तो वैसे किसान के हिसाब से हराने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी नहीं बीजेपी हारती नहीं। जब किसान को एमएसपी भी अकेली कानून के अंदर ले आती ना, तो बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं था। तो हरियाणा में वोट बैंक कौन सा मान रहे हैं बीजेपी का? बीजेपी का वोट बैंक तो इन्हों लगा ले, दक्षिण भारत में लगा ले थोड़ा ना, दक्षिण हरियाणा में एक पानीपत अम्बाला, और कहाँ वोट इसका एक यहाँ हमारे यहाँ इन्हें काम कर रखे, इसी हिसाब से इसके वोट ज़्यादा है। मतलब आपके जो पहले के जो लीडर थे वो अब बीजेपी में आगे, इसमें थोड़ा सा इसका रुझान है। हाँ, बाकी नहीं कोई रुझान नहीं था। मतलब बीजेपी का कोई रुझान नहीं है। हाँ नहीं, क्यों हमारे यहाँ न पानी की, मेन तो पानी की समस्या है। तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम लोग 70 सीटें लेकर के आएंगे, उसके ऊपर क्या बात है? नहीं, कांग्रेस के 50 आ सकते हैं, वो ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। तो सरकार तो बन गई 50 साल में। हम सरकार कांग्रेस की बनेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की पक्की। तो कांग्रेस से क्या उम्मीदें चाहते हैं आप? उम्मीद हम ये क्योंकि सरकार आ रही है, आपने खुद बताया कि सरकार आ रही है। अगर जो काम केंद्र में रहते हुए बीजेपी नहीं कर सकती, वो कांग्रेस कर सकती है? नहीं कर सकती, हमें लगता ही नहीं। बस एक जन भावना है, बीजेपी ने हमारी पूरी मांगे नहीं करी, इसीलिए बीजेपी थोड़े नाराज हैं लोग, इसीलिए बीजेपी हारे, नहीं तो बीजेपी को कुछ तो अच्छा काम किया होगा, अच्छा जनता किया के लिए कुछ तो अच्छा, किसानों के लिए छोड़ दो। सभी तो 30 सीट आ रही है उसकी, नहीं तो वो भी नहीं आती। हाँ भाई, काम तो अच्छा किया। बाकी की जो 30 सीटें 50 सीटें आपने दे दी कांग्रेस को, 30 सीटें बीजेपी को दे दी, बाकी की जो 10 सीटें वो बाकी ये अन्य हो गया, जेजेपी होगी, नेलो हो गया, आप और इनका गठबंधन मायावती का। किसानों की बात कर रहे हैं आप, किसान दुष्यंत और जो अभय सिंह चौटाला है, दोनों की दोनों भी तो किसान हितैषी बता। किसान हितैषी तो है, दुष्यंत नाराज वैसे होने तो नहीं चाहिए थी लोगों ने, लेकिन नाराज हो गए बीजेपी में जाने के लिए। उनको ये तो पता नहीं भाई सरकार पर कितना खर्चा वहन करना पड़ता, दोबारा इलेक्शन हो तो। दुष्यंत अगर वो नहीं जाता तो उसको कांग्रेस की तरफ भी आना पड़ता। अरे अकेला ये कांग्रेस और दुष्यंत भी सरकार नहीं बन रही थी, तो वो दुष्यंत वैसे नाराज हो रहे। नहीं दुष्यंत तो थोड़ा सारा ला के बढ़िया काम करवाए हैं। कौन कौन उम्मीदवार हैं यहाँ से आपके? यहाँ से एक तो ये अपना अनिरुद्ध है कांग्रेस से, और सरुति है, एक ही परिवार के आदमी हो गए। ये एक परिवार के परिवार तो लड़ाना हर एक सरकार का काम है। तो एक आप को जाना पड़ेगा। एक बात बताइए, जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं श्रुति चौधरी जो है वो किरण चौधरी के पलड़े में किरण चौधरी वजह से, और नहीं अनिरुद्ध, हाँ अनिरुद्ध जो है वो महेंद्र सिंह के पास में आ जाते हैं। तो ज़्यादा काम करने वाला कौन सा है? अनिरुद्ध को जानता ही नहीं था, ये देख कांग्रेस की हवा के वजह से अनिरुद्ध फाइट में है, नहीं तो अनिरुद्ध को कौन जानता था? ये पहले धरातल पता दिखा ही नहीं। श्रुति तो बहुत नहीं, श्रुति को भी कोई नहीं जानता, खाली किरण की वजह से श्रुति विधायक नहीं रही है, सांसद रही है। तो सांसद आने के बाद में कि धोरी की है, कोई इसका जनता से लिंक नहीं है, इसकी माँ का लिंक है। तो वो क्या है कि मतलब बंसीलाल जो परिवार है वो जनता की जो कुछ ज़रूरत है उनको जानता है। नहीं, ये परिवारों का तो बयाना लेते हैं, जो बंदा काम करता है धरातल पे आम आदमी से जुड़ के काम करता है, लोग उसी को जानते हैं। बंसीलाल ने अपने टाइम में किया, उसको बूढ़े बुजुर्ग सब जानते हैं। अब नई जनरेशन उसको नहीं जानती। अब देवीलाल की कहेंगे तो देवीलाल को बस वही बुजुर्ग तक सीमित है, ये तो तुरंत का देखेंगे अब क्या किया, कौन बंदा बढ़िया को घटिया है। तो बाप दादा के जो हर एक बंदा 100 बंदा मतलब एक बंदा बाप दादा इज्जत बना के रख सकता है, बाकी नहीं बना के रख सकते। वो नाम लेके एक वोट ले सकते हैं। चलिए एक अंकल जी और हैं, उनसे और बात कर लेते हैं। अंकल जी आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसान रोडों पर पिट रहे हैं, टीचर वो भी पिट रहे हैं, तो किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो देखो केवरा किसकी आओगी, मुकाबला सौदा रह गया, क्यों सबकी टक्कर है। तो बीजेपी घाट, इनको कांग्रेस घाट। आप तो किसकी तरफ हैं? उम्मीद ज़्यादातर कांग्रेस की बताऊं। उम्मीद कांग्रेस की है, तो कांग्रेस से भी कुछ उम्मीदें होंगी, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि हम लोग कांग्रेस सरकार बना देंगे तो उम्मीद कुछ हमें चाहिए। ये उम्मीद नहीं, ये नो सारे वही हैं जुमलेबाजी। हाँ, ना सारे वही हैं।
ये कांग्रेस में चल गए, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले बीजेपी में भाजपा बोल रही शुरुआत में कि हम लोग तो वही रह गए। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब जो भाजपा वो खुद कांग्रेस युक्त हो गई है। हाँ होगी, ज़्यादातर जो लोग कांग्रेस के उसमें चले गए हैं, बीजेपी कांग्रेस में आ गई है, आएगी। तो बात वहीं पर आ रही है। बस कोई किस्सा होनी। मुद्दों की राजनीति है। मुद्दों के ऊपर किन मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे आप? मुद्दा और क्या है, नहीं है बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जो मुद्दे तो सारे फिर करे कौन है, 20 साल तो भाई करे तो कौन कोई। दो रास्ते में 20 साल से अटके हुए हैं। हाँ, एक तो डाणी रिवासा से बीरन, एक डाणी रिवासा से तोसाम, एक धारण से वही नए गांव को जोड़ता है, धारण को जोड़ता है, तोसाम को जोड़ता है। वो नहीं बन रही 20 साल से। तो राजनीति है हर एक जगह, किसी नेता से बतला लो कुछ नहीं। 20 साल से नहीं बन रही। 15-20 घर खेतों के अंदर बस रहे हैं। हाँ। बिजली की समस्या इतनी भयंकर है इनके पास, इनको बिजली की टंकी नहीं मिल रही। ये भी फिर भी वोट उसी को दे रहे हैं जिसको नेता देते आए हैं। तो नाराजगी तो ऐसे क्यों, एक बार वोट लिए बाद में कोई नहीं, हाँ जी कर देंगे। किसान को इतना टाइम तो है नहीं, बार बार हैंड ले, तहसील में जा, कोर्ट में जा, मंत्री के पीछे चक्कर काटा। एक बार उसका सामने बात रख दी भाई ये सार्वजनिक काम है हमारे करने, ये वह तो नुकर रोज चक्कर काटो भाई, या रुपये दीजिए तो जेब 2 रुपये देने फिर सरकार का फायदा है क्या है। तो ये अंकल बहुत नाराज हैं, लेकिन फिर भी वोट उसी को दे रहे। आपके रुझान से ये क्लियर बस इतना सा हुआ है कि सरकार तो कांग्रेस की आ जाएगी, लेकिन मुद्दे अटके रहेंगे और हमेशा से ही अटके रहे। 20 साल से 2 रोड नहीं बन रहे हैं, कुछ घर हैं खेतों में रह रहे हैं, वहाँ पर भी वह बिजली पानी नहीं पहुँचा पाए हैं। तो मुद्दे अटके रह गए हैं, मुद्दे अटके रहेंगे। सरकार कांग्रेस बना जाए, भाजपा बना जाए, यहाँ पर भी ऐसा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि पेच फंस चुका है। बंसीलाल का परिवार यहाँ पर तोसाम विधानसभा के अंदर खड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ पर आपस में लड़ रहा है। देखते हैं कि जीत किसकी होगी, मुद्दे किसके ज़्यादा होंगे। अब हम लोग चल रहे प्रोग्राम की तरफ। थैंक यू।